सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति ने मार्केट के बीचों बीच अगरबत्तियों की दुकान खोली और उसने एक बोर्ड लगाया, यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। बिजनेस अच्छा चलने लगा था। इसी बीच एक ज्ञानी आत्मा आते हैं और कहते हैं, यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती, इतना बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती है, दुर्गंधित थोड़ी होती है। इसे भी लगा के बात तो सही है। उसने सुगंधित शब्द हटा दिया, यहां पर अगरबत्तियां मिलती है। अब इस तरह का बोर्ड पढ़ाई में आता था, पढ़ने में आता था। कुछ और 1-2 महीने व्यतीत हुए, एक दूसरा ज्ञानी आत्मा आया और कहने लगा कि भाई, यहां पर अगरबत्तियां मिलती है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर है ना आपकी दुकान, तो यहां पर ये शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसने यहां पर हटा दिया, अगरबत्तियां मिलती हैं। और 2-3 दिन, ज्यादा समय नहीं बीता, एक और आया, अरे तुम बार बार बोर्ड बदल रहे हो क्यों? अरे बराबर है भाई, पहले यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, उसके बाद में यहां पर अगरबत्तियां मिलती है। अब यहां पर भी शब्द हटा दिया, अगरबत्तियां मिलती है। अरे अगरबत्तियों की ही दुकान है, वो तो मिलने वाली है, तो सिर्फ अगरबत्तियां लिखो ना, इतना सब लिखने की क्या जरूरत है? बोल्ड अक्षर में अगरबत्तियां लिख दो, बस बहुत है। उसने कहा ये भी बात सही है। उसने सिर्फ अगरबत्तियां लिख दी। धीरे धीरे बार बार इस तरह से बोर्ड चेंज करने की वजह से समझो या उसका नसीब समझो, व्यापार मंदा होने लगा, गिराई कम होने लगी। एक ने आकर तो कह दिया कि अगरबत्तियों की ही दुकान है, लोगों को दिख रहा है यार अगरबत्तियां है, तो अगरबत्तियां लिखने की भी क्या जरूरत है। उसने वो बोर्ड भी हटा दिया, विदाउट बोर्ड, सिर्फ अगरबत्तियों की दुकान। उसकी खुशबू से ही लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और कोई खुशबू लेकर निकल जाता था, पर धंधा मंदा हो गया था। एक दिन उसका अपना दोस्त आया, उदास बैठे हुए देखकर पूछ ही लिया कि भाई बात क्या है, क्यों ऐसा चेहरे को लटका के बैठा है। उसने कहा कि दोस्त तुम्हें क्या बताऊं, अब बड़ा परेशान हूं, बिजनेस चौपट सा हो गया है। क्यों, तुमने कुछ बोर्ड वोर्ड लगाया ही नहीं? अरे अगरबत्तियों की दुकान है तो कम से कम यहां पर एकदम बढ़िया बोर्ड लगाओ, यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। उसने कहा पहले ऐसे ही तो बोर्ड था, पर बाद में सुगंधित हटा दिया, धीरे धीरे यहां पर से हटा दिया। यहां एक दिन ऐसा है कि मैंने बोर्ड ही हटा दिया। उसने कहा कि मित्र, इस संसार के अंदर जो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं ना, वो अपने आप को समझते कि उनके पास पूरा विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल, सब कुछ उन्होंने आत्मसात कर लिया है। वो सोचते कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। पर दोस्त, अपनी अंतर आत्मा से पूछकर, अरे चिंतन कर, मंथन कर, अच्छे लोगों के संगत में बैठ, ऐसे लोगों को तो दूर ही रख जो तुम्हें ज्ञान देने को आते हैं और बाद में गायब ही हो जाते हैं, देखने को तक नहीं आते कि क्या हुआ पीछे। उन सज्जनों की संगत कर, उन अच्छे लोगों की संगत कर, जिससे कि जीवन में अच्छाई आए। जैसे तुम्हारी इस दुकान के अंदर आते ही एक खुशबू सी, एक महक सी मन मस्तिष्क को तरोताजा बना देती है, उसी तरह अच्छे विचारों के लोगों के बीच में बैठोगे
तो तुम्हारे भी विचार अच्छे होंगे। बार बार इस तरह से विचारों को बदलने वाले लोग आकर तुम्हारे मन के ऊपर थोपते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा ग्लोसाइन बोर्ड बनाओ, छोड़ दो, जो तुम्हारा पहले था वही रखो। और उसने वैसा ही किया। दोस्तों, सत्संग के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, हम उसके अनुसार ही अपने आप के जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले ने आपको भेजा, देकर भेजा है, तो कम से कम उसका तो यूज करो। किसी के कहने में मत आओ। आपका अच्छा, आपका बुरा आप अच्छी तरह से समझते हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारा हित और अहित किसमें है। फिर भी यदि हम दूसरे के कहने में आकर अपने हित के बजाय अहित करने लग जाएंगे, तो उसमें उनका दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।